मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही पड़पड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। मैं राघवेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल आर्मी मैथ पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की क्लास 10। आज हमारी जो क्लास है वो 10वीं क्लास होने वाली है। इसमें हमारे देखेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। जैसे हमें भिन्नें दी हुई हैं, इसमें पूछ रहा है कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन सी छोटी भिन्न है। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आपको ऐसी इसकी मैं कंसेप्ट, इसका जो मैं ट्रिक और कंसेप्ट दे रहा हूँ, इसकी जो मैं ट्रिक आपको दे रहा हूँ वो आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। इसलिए प्लीज चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कुछ ज्यादा ना कहते हुए स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में 8-10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन है। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है, ये कह रहा है कि जो हमारी ये भिन्नें दी हुई हैं इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब देख लो भाई, भिन्न क्या दी हुई है, 6/7, 5/6, 7/8, 4/5, ठीक है। तो पहली है हमारी 6/5 और दूसरी है 5/6। ये हमारी भिन्नें दी हुई हैं। अब इसमें सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो आपने आज तक क्या किया है, आपने ये किया है कि इसका हम वो करेंगे, क्या इसमें भाग देंगे, फिर जो मान होगा उस मान के अकॉर्डिंग इसमें भी भाग देंगे, इसका भी मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। ये सारे मान निकालने के बाद में आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। लेकिन मैं आज आपको ये ट्रिक दे रहा हूं कि आपको अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। 6 और यहाँ पर हमको ये देखना है कि अंश बट्टे हर होती है हमारी भिन्न, तो अंश और हर का हमें डिफरेंस लेना है। तो 6 और 7 का डिफरेंस लेंगे तो ये होगा हमारा कितना, 1। कितना होगा, 1। और यहाँ पे देखेंगे 5 और 6 का ये भी 1 होता है, 7 और 8 का होता है 1, और 4-5 का ये भी 1 होता है, कितना, 1। अब हमको ये करना होता है कि हमारा जो डिफरेंस होता है वो, अगर यहाँ पर भिन्न 4 हो या 5 हो, 6 हो, 7 हो, सारों सभी का डिफरेंस हमें क्या करना होता है, बराबर। तो ये हमारा ऑलरेडी बराबर है, हमारा एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें कुछ बराबर नहीं हो रहे होंगे, उसे देखेंगे मैं कैसे बराबर करने के बाद क्या करता हूँ। इसमें मैंने ये दिया है कि सारे के सारे डिफरेंस बराबर हैं। अब इसमें ये देखना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो ये जो डिफरेंस बराबर करने के बाद में ये संख्या में जो एलसीएम होता है, एलसीएम में ये संख्या कितने टाइम होती है, उस टाइम का हम इस अंश में गुणा करते हैं। किसमें, अंश में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर जब एक ही बराबर है तो एक का ही गुणा करेंगे। तो देख लो भाई, 6 में 1 का गुणा करेंगे तो ये होगा 6, जब 5 में 1 का गुणा करेंगे तो ये होगा 5, ठीक है। और जब 1 का 7 में करेंगे तो 7, और 1 का जब 4 में करेंगे तो ये होगा कितना, 4, ठीक है। अब यहां से ये कह रहा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न हमें यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा देखना है, जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। ये था इसकी ट्रिक थी, ठीक है भाई साहब। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 7, तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 7/8। कितनी, 7/8, ठीक है। ये सबसे बड़ी भिन्न होगी, 7/8 ही सबसे बड़ी भिन्न है। और ये अगर छोटी बोल रहा होता तो 4 किसका मान है, 4/5 का, तो ये वाली सबसे छोटी भिन्न हो जाती, ठीक है। ये इसकी ट्रिक थी। अगर ट्रिक अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक है। ये हमें भिन्नें दी हुई हैं और इनमें से सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है। तो मैंने अभी जो पहले में लॉजिक लगाया था बस वही आपको ट्रिक यूज करनी है। इसमें दिया हुआ है 2/3, 3/5, 8/11 और 11/17। अभी क्या इसका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस क्या होगा, 3 और 2 का 1 होगा, और 2 और 5 का कितना होगा, 2, और 8 और 11 का डिफरेंस होता है हमारा 3, और 11-17 का डिफरेंस कितना निकल के आया, 6, ठीक है। यहां से जो डिफरेंस निकल के आया, हर एक भिन्न का डिफरेंस अलग है। जो पहला क्वेश्चन था उसमें डिफरेंस सेम था, इसमें डिफरेंस अलग है। तो मैंने बताया है कि इन सारे के जितने भी डिफरेंस होते हैं, जितने भी भिन्न हो, उन सारी भिन्नों के डिफरेंस का एलसीएम लेना होता है। तो हम 1, 2 और 3 और 6 का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या एलसीएम आएगा, 6। एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा यहां से अगर इनका लासा लेंगे तो वो होगा हमारा 6। अब ये यहां से मैंने क्या कहा है, ये कितने टाइम है, बस ये निकालना है ये कितने टाइम है और इसका अंश में गुणा करना है, ठीक है। आपकी भिन्न का आंसर आ जाएगा। तो ये देखेंगे 1 से 6 बार कितनी बार है,
तो 6 ही बार है, तो 2 में जब 6 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 6 दूनी 12। और जब 2 से 6 कितने टाइम है, 3 टाइम है, जब 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9। 3 3 का 9 होता है। अब जब 3 का 6 में गुणा करेंगे तो 2 टाइम है, और 2 का सब 16 में, 2 का 8 में करेंगे तो ये हो जाएगा 16। कितना, 16। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 6 तो 6 बार एक ही टाइम है, तो 1 का जब 11 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पर बोल दिया है उसने सबसे बड़ी भिन्न। अगर ये कहता सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी 9 किसका मान निकल के आया, 3/5 का, ये हो जाता सबसे बड़ी। सबसे छोटी, अब सबसे बड़ी पूछ रहा है तो सबसे बड़ा मान है 16, तो 16 किसका मान आया है, 8/11 का। किसका आया है, 8/11 का। तो 8/11 ही हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है। ये आपको अगर ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज दबा के लाइक एंड शेयर ठोकिए। 8/11 इसका सबसे बड़ी भिन्न निकल के आई, ये था इसका, ये बेस्ट ट्रिक है भाई साहब इसकी। ठीक है। अगर हम वैसे देखें, अगर मान निकाल के देखें, मैं आपको एक इस भिन्न में इसका मान निकाल के समझा के बता रहा हूं आपको, तो देख लो भाई, 3 का जब 2 में डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 0.3618 और 36 मतलब 18 मतलब 66 हो जाएगा। ठीक है। और 5 का जब 3 देंगे तो 0.6 हो जाएगा, मतलब 0.6। और 11 का जब 8 में देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 0.7। कितना बचेगा, 3, 11 दूनी 22 मतलब 0.72 हो गया। ठीक है। अब लास्ट भिन्न हमारी बची है 11/17, तो इसका भी मान निकाल के देख लो भाई, इसका मान क्या निकलेगा, ये था इसका मान पहली भिन्न का, ये दूसरी भिन्न का, ये तीसरी भिन्न का। अब इसका मान निकालेंगे हम तो कितना निकल के आएगा, 17 छिंगा 102 और मतलब 6.64 इसका मान निकल के आया भाई। 11/17 का 0.64 मान निकल के आया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मान कौन सा निकल के आया भाई साहब, 0.72 निकल के आया है। और 0.72 किसका निकल के आया, 8/11 का निकल के आया भाई। इस लॉजिक से भी तो यही मान निकल के आ रहा है, 8/11 ही मान निकल के आ रहा है। आपको ट्रिकें अच्छी तो लग रही होंगी भाई साहब। ठीक है। अब देख लो, ये अगर मैंने ये बताया था सबसे छोटी अगर दी हो तो सबसे छोटा ये मान निकल के आया 0.60 मतलब 60। 0.6 किसका मान निकल गया है, 3/4 का। यहाँ पर भी तो पॉइंट सबसे छोटा मान 9 ही है। ठीक है। ये लॉजिक अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो भैया, आगे भेज दो। ठीक है, ताकि किसी और को भी ये लॉजिक मिले। ठीक है। हमारे यहां से जो बड़ी भिन्न निकल के आई वो निकल के आई 8/11। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें समझते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। इसमें दिया हुआ है 2/3, 4/5 तथा 7/11 में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए सबसे बड़ी भिन्न के। आपको लॉजिक समझ में आया होगा ये, मुझे मैं आशा करता हूं। ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है सबसे छोटी कौन सी भिन्न है। लॉजिक कोई नहीं है, ऐसी अगर सवाल दिखे आपको बस वही कंसेप्ट यूज करना है। आपका आंसर 2 सेकंड में आएगा भाई साहब, 2 सेकंड में। ठीक है। चलो देख लेते हैं। 2/3, 4/5, 7/11। अगर यहीं पर अगर भिन्न बड़ी हो तो क्या आप उसमें डिवाइड देने के बाद आंसर करेंगे, नहीं ना। तो आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना होगा, 1। इसका भी डिफरेंस 1 है। अब यहां पर इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है हमारा 4। कितना है, 4। अब यहां से हमें, मैंने बताया था आपको हर एक अंतर का, हर एक डिफरेंस का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो यहां से जो एलसीएम निकल के आया भाई, एलसीएम हमारा कितना निकल के आया, या एलसीएम कह लो या इन सारी संख्याओं को बराबर करना कह लो। तो जब हमें इसमें 1 का गुणा करेंगे तब ये 4 हो जाएगा। इसमें कितने का करेंगे, 4 का करेंगे, और इसमें करेंगे 4 का। ठीक है। तो जब 4 का यहाँ पर गुणा किया तो 4 का 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, ये 8। और 4 का 4 में होगा तो ये हो जाएगा 16। और 4 का 1 का जब 4 में किया तभी 4 हुआ, तो 1 का 7 में भी कर दो तो कितना हो जाएगा, 7। कितना होगा, 7। अब ये पूछ रहा है सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है यहाँ पर, 7। सबसे छोटा मान कौन सा है हमारा, 7। तो यही हमारा आंसर होगा क्या, 7/11। ठीक है। 1 सेकंड में आंसर कर पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं आप। 7/11 हमारी सबसे छोटी भिन्न आई। अगर आपको वो लॉजिक चाहिए जो आप करते आए हैं तो भाई वो लॉजिक में आपको बता रहा हूं। क्या लॉजिक किया है आपने हमेशा किया है, इसका इसमें डिवाइड दिया है तो देख लो। 0.3 का 2/3 कितना होगा, 0.66। ठीक है, यही होता है।
और 4/5 में जब मान देंगे तो पॉइंट होगा इसका 0.8, 5 से 8 बार चला जाएगा। अब 11 का इसमें 7 में देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर भी देख लो सबसे बड़ी 16 ही आ रही है, यहाँ पर भी ये आ गया 80, और 11/7 का देख लो तो कितने टाइम जाएगा, 11 6 66 और 11 33, मतलब 0.63, ये आ रही है 0.66, ये 0.63 है, मतलब 0.03 का मान कम है इससे, कितना 0.03 का मान कम है। तो सबसे छोटी भिन्न हमारी यहाँ से भी यही निकल के आई, कितनी 7/11, कितनी 7/11। क्या आप एग्जाम में इतना टाइम देके कर पाएंगे? नहीं ना। तो आपको बस यही कंसेप्ट याद रखना है जो मैं करा रहा हूं, उसी कंसेप्ट से चलिए। ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कंप्लीट मैथ कराने की, कंप्लीट मैथ कराऊंगा, एक नहीं मैथ 2 3 कराऊंगा। किरण भी आपको कंप्लीट कराऊंगा, राकेश यादव सर का भी मैथ कंप्लीट कराऊंगा, बाकी आप जो भी बोलेंगे सारे मैथ आपको कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। तो यहां से जो हमारी सबसे छोटी भिन्न निकल के आई वो क्या निकल के आई, 7/11। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई, तब और अच्छे से समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करवा रहा है, हमारी भिन्न दी हुई है। आरोही क्रम क्या होता है ये पता है आपको? आरोही क्रम होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ चलना, ये होता है हमारा आरोही क्रम। क्या होता है? आरोही क्रम। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे भाई क्या निकालना है। अगर आपको मैं एक ट्रिक बताऊं, इसे आरोही क्रम को याद करने की, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि आरोही क्रम अवरोही क्रम में, हमको यही कंफ्यूजन रहता है कि इसमें होता क्या है। तो आप हमेशा ये देख लीजिए कि ये लिखा है आरोही क्रम, और अवरोही क्रम में कितने वर्ड होते हैं? 4, आरोही क्रम में वर्ड होते हैं 3। तो 3 वर्ड मतलब छोटा पहले, आरोही क्रम में 4 वर्ड मतलब बड़ा पहले। बस इतना याद रखें, आपको भाई सब याद रहेगा आरोही और अवरोही क्या होता है। आपको यहाँ से आरोही क्रम में ये व्यवस्थित करना है, तो कैसे करेंगे? लिख लो भाई क्या क्या भिन्न है हमारी, 4/5, 7/8, 6/7, 5/6। ठीक है, ये भिन्न दी हुई है, इन्हीं को हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो मैंने भी जो लॉजिक बताया वो क्या है, इनका डिफरेंस कितना होगा, 1, इसका लेंगे 1, इसका लेंगे 6 और 7 का 1, 5 और 6 का 1। अब यहां से तो डिफरेंस फिर सेम मिल गया, एक डिफरेंस मिल गया, और ये डिफरेंस हमें क्या करना होता है, बराबर करना होता है। या एलसीएम लेके बराबर करो या इनटू करके गुणा करो, गुणा करके बराबर करो, मतलब कैसे भी करके डिफरेंस बराबर कर लो। ठीक है, तो ये बराबर करना है हमें। तो यहाँ से जो हमारा एक ये बराबर है, ये एक 4 डिफरेंस बराबर है, तो बस हमें इसी 1 का इस 4 में गुणा करेंगे, अंश में गुणा करेंगे तो ये होगा 4, और जब इसका 7 में करेंगे तो ये 7, 6 और ये 5। ये निकल के आया भाई, सबसे बड़ी निकल के आई 7 और सबसे छोटी निकल के आई 4, मतलब 4/5 सबसे छोटी है, सबसे बड़ी है 7/8, और बीच वाली तो ये दोनों है। अब ये कह रहा है आरोही क्रम क्या होगा, तो आरोही क्रम में मैंने बताया जो सबसे छोटा होता है वो पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो सबसे छोटा हमारा मान क्या है, 4। कौन सी भिन्न का है? 4/5 का। तो पहली भिन्न क्या होगी, यहां से देखेंगे हम, किसमें लिखेंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है इनका, वो होगा भाई हमारा 4/5। ठीक है, इस भिन्न का मान है हमारा 4 सबसे छोटा, फिर मान इससे 4 से बड़ा कौन सा है, 5, वो किसका है, 5/6 का। कितने का? 5/6, कौमा फिर है 6 किसका मान है, 6/7 का, 6/7 कौमा 7 जो सबसे बड़ा मान है वो कितने का है, 7/8 का। तो यही होगी हमारी सबसे बड़ी, वो यही होगी हमारी आरोही क्रम। ये सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये था इसका आंसर। बस आरोही क्रम में लिखवाना पूछ रहा है, ये आपने यहाँ पे लिखा है, इसे लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये आपने लिखा है और ये भी आपने लिखा है, ये भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप एग्जाम कर रहे होंगे तो आपको दिया होगा ये क्वेश्चन, ऑप्शन ये दिया ही होगा। ठीक है, आपको सीधा क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना है। कितना? एक डिफरेंस यहाँ से, एक डिफरेंस यहाँ से, एक डिफरेंस, एक डिफरेंस। बस आपको ये देखना है, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। डायरेक्ट आपको ऑप्शन क्लिक, देखते ही आपको ऑप्शन क्या करना है, क्लिक करना है। ये इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक है भाई साहब, इससे अच्छी कोई ट्रिक है इसकी मिलेगी नहीं आपको, ये गारंटेड है मेरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, फिर सारा जहां अपना होगा। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये हमारी भिन्न दी हुई है, इनको क्या करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आपने एग्जाम में देखा होगा कभी 3 या 4 ही भिन्न मिलेगी, 5 ज्यादा से ज्यादा 5 मिल जाएंगे,
6 7 8 भिन्न कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना टाइम हमें एग्जामिनर देता नहीं है। इसलिए हम देखेंगे ये दिया हुआ है हमारी ये भिन्न है, इसको किस में, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम क्या होता है, पहले बड़ी फिर छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉजिक है, ट्रिक है, कंसेप्ट है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जैसे भी उसे यूज करना चाहते हैं तो उसे यूज कीजिए, बस आप उसे यूज कीजिए। ये मत बोलिए कि ये ऐसी ट्रिक है, ये कंसेप्ट है, ये कुछ भी है। भाई ये ट्रिक है, क्योंकि ट्रिकें ही होती हैं जो 2 सेकंड में आंसर लेके आती है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है 3/5, तो 3/5 का डिफरेंस क्या होगा, 2। दूसरी भिन्न है हमारी 7/9, इसका डिफरेंस क्या होगा, 2। 11/13 का डिफरेंस क्या होगा, 2। यहां से भी डिफरेंस कितना निकल के आया, सेम। ये आरोही अवरोही का के सवाल है, ठीक है। इसमें डिफरेंस हमारा सेम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें डिफरेंस सेम नहीं होगा, उसे भी मैं अवरोही और आरोही में कराऊंगा। तो मैंने बताया है डिफरेंस सेम हो या ना हो, उसके जो डिफरेंस है उसे हम सेम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2 दिया है, यहाँ पर भी 2 दिया है, इस 2 का किस में गुणा करेंगे, अंश में। तो 2 का अंश में कितना में, 3 में, तो कितना हो जाएगा ये 6। 2 का 7 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14। और जब 2 का 11 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। अब यहां से क्या निकल के आया, मान 6 14 22। अवरोही क्रम में बोल रहा है, किस में बोल रहा है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 22 सबसे बड़ा है, तो इसका जो भिन्न है वो कितनी है, 11/13। फिर इससे छोटा है 14। 14 की जो भिन्न है 7/9, कितना है, 7/9, कॉमा फिर है 6। लास्ट नंबर है हमारा 6, और जो सबसे छोटा नंबर है और लास्ट नंबर 6। तो इसकी जो भिन्न है वो है हमारी 3/5। तो ये हमारी भिन्न किस में लिख गई भाई, अवरोही क्रम में लिख गई। ये भिन्न हमारी किस में लिखी, अवरोही क्रम में लिखी। आपको ये समझ में आ रही होंगी, आशा करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 समझ लो भाई साहब, आपके सामने आ गया ब्रदर, देख लो। क्वेश्चन नंबर 6, भिन्न 4/3, -2/9, -7/8, -5/12 को यदि आरोहण क्रम में लिखना हो तो किस प्रकार लिखा जाएगा। आरोहण क्या होता है, आरोहण क्या होता है, वही होता है आरोही क्रम को ही आरोहण बोलते हैं, ठीक है। इसे देखेंगे हम, कंसेप्ट सेम है, यूज करेंगे। बस मैंने ये इसमें थोड़ा चेंज किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस की 2 संख्याएं और यूज की है। इसको भी देख लो, ये कैसे होता है, तो कर लो भाई, दे दो 4/3, दूसरी है -2/9, -7/8, 5/12। ये हमारी 4 भिन्न दी हुई है, इनको हमें क्या करना है, आरोहण क्रम में, मतलब आरोही क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसे, मैंने बताया इनका डिफरेंस लेते हैं। क्या डिफरेंस होता है, 1। इसका डिफरेंस क्या होगा, इसमें माइनस है, डिफरेंस क्या होगा इसका, कैसे निकालेंगे। ये माइनस जो है ये हमेशा ऊपर वाली संख्या के साथ होता है, तो यहाँ पे -2 है और प्लस के 9 है, तो डिफरेंस हमारा कितना निकल के आएगा, डिफरेंस जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 7, वो भी किसका, प्लस का 7। यहाँ पर -7 है और +8 है, तो डिफरेंस क्या होगा, 1 प्लस की, और यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा 7। तो यहाँ पर जो डिफरेंस निकल के आया वो पहली का निकल के आया 1, दूसरी का 7, तीसरी का 1 और चौथी का 7, ठीक है। अब मैंने बोला है इसको कैसे करेंगे, आरोहण क्रम में जब लिखेंगे तो डिफरेंस को हम सेम करना है। तो इसमें इंटू कितने का करेंगे, 7 का, और इसमें इंटू कितने का करेंगे, 1 का, और इसमें इंटू 7 का, इसमें इंटू 1 का। तो हमारे चारों डिफरेंस 7 हो गए ना। इसमें जब 1 में 7 का करेंगे तो 7, 7 में 1 का करेंगे तो 7, और 1 का 7 में करेंगे तो 7, और 7 का 1 में करेंगे तो 7। डिफरेंस बराबर इक्वल, डिफरेंस इक्वल हो गए। अब हमको क्या करना है, इसी डिफरेंस का अंश में गुणा करना है, किसमें करना है, अंश में। तो 7 का जब 4 में करेंगे तो ये होता है हमारा 20, 7 चौक 28, 28, ठीक है। अब यहां से ये देखेंगे कि हम 7 का ही 1 में जब गुणा करेंगे 7 में, ठीक है, तो यहां पर हमने कितने का इंटू किया है, 1 का इंटू किया है, कितने का, 1 का। तो 1 का जब गुणा कितने में करेंगे, वो करेंगे -2 में, तो -2 में जब 1 का करेंगे तो ये हो जाए हमारा -2, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारा 7 और 7 का इंटू किया है, और इधर -7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 49, माइनस के 49, 7 7 49 होता है, 7 का 7 में इंटू करें तो 49 होता है, माइनस का चिन्ह दिया है तो -49, ठीक है। अब यहाँ पर हम 1 का कर रहे हैं, कितने का,
1 का, तो 1 हमारा जो कितने में हो जाएगा 5 में, तो ये मान हमारा कितना हो जाएगा 5। अब भैया ये मान निकल के आया, कितना निकल के आया 28 -2 -49 और 5। आरोही क्रम में लिखना है, छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी, ठीक है। तो हमें निकाल लेंगे इसका आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होगा इसका, सबसे छोटी इसमें कौन सी है ये देखेंगे, तो ये -2 है, ये -4 है। तो माइनस में जितनी ज्यादा संख्या होती है वो उतनी कम होती है भैया। क्या होती है, जो माइनस में ज्यादा संख्या होती है वो इतनी कम होती है। तो माइनस यहाँ पर 49 सबसे छोटी होगी, तो ये कितनी है हमारी -7/, ये किसका मान है -49 है हमारा, किसका मान है ये -7/8 का, कितने का -7/8 का। अब इससे बड़ा मान हमारा कौन सा है, इससे बड़ा भी हमारा 2 है, माइनस का ये, तो 2 हमारा कितना है -2/9, कोमा इससे बड़ा मान कौन सा है, ये प्लस में 28 है, ये प्लस में 5 है, तो 5 -2 से बड़ा है, 28 से छोटा है, तो पहले यही आएगा, तो कितना मान हो जाएगा 5/12, कितना 5/12, कोमा। अब ये जो लास्ट नंबर बचा वो बचा हमारा 4/3, कितना 4/3, ये हो गया भाई साहब आपका आरोही क्रम, ठीक है। -7/8 -2/9 और 5/12 4/3, ये इसका आरोही क्रम निकल के आ गया। 1 सेकंड में आंसर है, समझ पा रहे हैं आप, कुछ नहीं करना है आपको, ये लिखना है, ये मैंने आपको समझा के बताया है, वरना डायरेक्ट यहाँ पे देखिए और आंसर कीजिए। आपके सामने ऑप्शन भी होगा, आपके सामने क्वेश्चन में लिखा भी होगा, तो आपको ऐसे लिखना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए कराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आप बस मुझे इतना सपोर्ट कीजिए कि मैं डिजिटल बोर्ड पे आ जाऊं, और जिस दिन डिजिटल बोर्ड पे आ गया मैं गारंटी दे रहा हूं आपको एक भी क्वेश्चन नहीं, एक भी आपको मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सारे के सारे लॉजिकल क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जमी पर बैठकर क्या आसमां देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमां देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान दिखता है, परों को खोल जमाना उड़ान दिखता है। क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो का सबसे छोटा क्वेश्चन जिसे मैं आपसे करना चाहता हूं, देख लो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या होती क्या है, जो ओनली स्वयं से डिवाइड होती हैं, अदर किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती, वो होती है हमारी अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। पहला ऑप्शन है 91, 93, 99। देख लो भाई ये किस किस से विभाज्य हो जाएंगी, ये किसी से होंगी, सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होती है ये तो हमारी 3 से हो जाएगी, ये भी 3 से हो जाती है और ये भी हो जाती है, तो हमारी ये बची 97, ये सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है, इसका ये आंसर है, ठीक है। 97 ही सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है, ये आप कभी भूलना मत 2 अंकों की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे, यदि कोई संख्या 31 से इतनी बड़ी है जितनी वो है 75 से छोटी है, 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, वह संख्या क्या है। तो 31 और 75 के मीडियम में संख्या होगी, मतलब मध्यम में होगी, तो भाई 106 तो हो नहीं सकती, 75 नहीं 74 तो हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसे निकालते कैसे हैं ये मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। देखेंगे कैसे निकालते हैं, आपने कभी देखा होगा ये इतनी संख्या दी हुई है और ये इतनी संख्या दी है, इससे बड़ी है इससे छोटी, बीच वाली संख्या क्या होगी, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता है, इनमें ओनली 2 सेकंड में आता है आंसर। कैसे, 75 और 31 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, निकाल दो भाई। 75 माइनस 31 इज इक्वल टू कितना होता है, घटाएंगे ऐसे तो 4 और 4 मतलब डबल 4, 44 बचा। अब ये 44 है ना, तो इसे हम, ये यहाँ पर 2 संख्याएं दी हुई हैं, इससे तो छोटी है इससे बड़ी है, लेकिन बीच का जो अंतर है वो कितना है इनका, 42 को जब 2 बार डिवाइड करेंगे तो ये कितने से कटेगा, 2 बार, 2 से कितने बार कटेगा, 22 बार। तो ये इसका डिफरेंस कितना हुआ 22। जब 31 में वह 22 जोड़ रहा होगा तभी वह संख्या प्राप्त हो रही होगी, या 75 में से वह 22 घटा रहा होगा तब वह संख्या प्राप्त होगी। तो निकाल दो भाई 31 में जब 22 ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 3 और 5 मतलब 53 ही आंसर है हमारा, ठीक है। 53 इज राइट आंसर।
अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आया तो आपको ये डिफरेंस दिख रहा है, ये डिफरेंस इन संख्याओं का है, इसको हम 2 से जब डिवाइड किया तो ये मान निकल के आया। अब इसी मान को 132 में ऐड किया तो 53 निकल के आया। अब इसी मान को अगर हम 75 में से घटाएं, कह रहा है इतने से कम, उसने पहले ही बोल दिया उतने से छोटा है या कम, बात एक ही है। और ये कह रहा है इतने से बड़ी, तो इसमें बड़ी होगी तो जुड़ेगी, छोटी है तो घटेगी। तो 75 में से 22 जब माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ से 3 5 मतलब 53। ठीक है, या तो इसमें से माइनस कर दो या इसमें ये संख्या जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। आंसर कितना 53। ठीक है, आज यही तक, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, कुछ मिलते हैं कुछ बेस्ट और धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय, टेक यू।